हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक ट्रिक हम आप लोगों को बताएंगे, जिससे पूरा टेंस आप लोग आसानी से पहचान सकेंगे और समझ सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेंस के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, और यह क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना के समय को दर्शाता है, मतलब टाइम को बताता है। दूसरे शब्दों में कहें तो टेंस हमें यह बताता है कि कोई काम कब हुआ, या कब हो रहा है, या कब तक होगा, मतलब टाइम को दर्शाता है। इसका मेन काम ही है कि यह टाइम को बताता है। तो दोस्तों देखिए, टेंस जो होता है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब ये जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर टेंस के 4 भाग। अब इनके जो है मतलब 4 भाग होते हैं। तो इनका समझ लीजिए पूरा मिला के 12 टेंस हम लोगों को पढ़ना है। 12 टेंस। जैसे कोई आपसे पूछ लिया कि वह घर जाता है, यह किस टेंस का वाक्य है। मैं खाना खा चुका हूँ, यह वाक्य किस टेंस का है। तो इसे पहचानने का कोई तो तरीका ऐसा होता होगा जिससे हम इसे पहचान सकें कि किस टेंस का वाक्य है ये वाला। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किसी वाक्य को कैसे पहचाने कि यह वाक्य किस टेंस का है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, और टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, अब पास्ट टेंस यानी भूतकाल जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल यानी जो आने वाला है। तो दोस्तों, इसके भी 4 भाग होते हैं। तो इनके भाग के बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। इसका पहचान क्या होता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मैं खाना खा रहा हूँ, लास्ट में देखिए हूँ आ गया। वह किताब पढ़ता है, लास्ट में है आ गया। तुम खाना खा रहे हो, लास्ट में हो आ गया। आकाश काम कर चुका है, ऐसे है आगे देखिए लास्ट में। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, वह किताब पढ़ रहा है, वह स्कूल जा रहा है। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस इसके भी 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो दोस्तों, आइए इनके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। ये पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो पहचान इसका क्या होता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे मोहन घर जाता है, लास्ट में ता है आ गया। और दूसरा, सीमा आम खाती है, वे क्रिकेट खेलते हैं। चौथा, आप किताब पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों, ता है, ते हैं, ती हैं, यही सब आ रहा है सब। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। और देखिए दूसरा दोस्तों क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या होता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अमित गाना गा रहा है, लास्ट में रहा है आ गया।
सोनू पानी पी रहा है, लास्ट में रहा है आ गया। सीमा सो रही है, हम किताब पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये लास्ट में रहा है आ गया है। तो इसी वजह से ये सब वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका पहचान क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे रमेश किताब पढ़ चुका है, लास्ट में चुका है आ गया। सीमा खाना बना चुकी है, लास्ट में चुकी है आ गया। तुम गाना गा चुके हो, लास्ट में चुके हो आ गया। वे स्कूल जा चुके हैं, देखिए अब यहाँ पर चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द यही शब्द आ रहे हैं लास्ट में। तो ये किस वाक्य के टेंस होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस के वाक्य होंगे। तो दोस्तों आइए फिर चौथा समझते हैं। चौथा जो इसका प्रकार है, देखिए दोस्तों चौथा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं और समय मतलब टाइम भी साथ में रहे तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए रहा है, रही हैं, रहे हैं, हो, ये तीनों हो मतलब इसमें से तीनों में से कोई एक हो और उसके साथ टाइम हो। जैसे देखिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो मोहन सुबह से खेल रहा है, इसमें देखिए रहा है लास्ट में आ गया, लेकिन इसमें टाइम भी है सुबह से। और सीमा 5 साल से हिंदी बोल रही है। तो देखिए दोस्तों 5 साल से हिंदी बोल रही है, लास्ट में रही है आ गया और टाइम भी आ गया। तीसरा है वे 2 बजे से खा रहे हैं, मतलब 2 बजे से खा रहे हैं, देखिए टाइम भी आ गया, रहे हैं आ गया। हम 20 मिनट से पढ़ रहे हैं, हम देखिए 20 मिनट से पढ़ रहे हैं, टाइम आ गया। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं और प्लस समय भी आए, समय भी साथ में रहे, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। देखिए दोस्तों जो टेंस का दूसरा भाग होता है पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहते हैं। इसका पहचान क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं पास्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन खाना खाता था, राम गाना गा रहा था, आकाश क्रिकेट खेल रहा था, हम किताब पढ़ रहे थे। देखिए लास्ट में दोस्तों था, थी, थे यही सब आ रहा है। तो ये वाक्य पास्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। और देखिए दोस्तों पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, मतलब पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला प्रकार है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। दूसरा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो दोस्तों आइए इन चारों के बारे में समझते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान इसका क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे वह खाना खाता था, मैं पानी पीता था, सीमा किताब पढ़ती थी, हम क्रिकेट खेलते थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लास्ट में देखिए था, थी, थे आदि शब्द आ रहे हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हो गए। और देखिए दूसरा क्या होता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान इसका क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों आकाश सो रहा था, हम हॉकी खेल रहे थे, सोनिया पत्र लिख रही थी, सोहन कलम बेच रहा था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लास्ट में था, थी, थे आदि शब्द आ रहे हैं, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था आदि शब्द आ रहे हैं। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह घर पहुंच चुकी थी, सोहन खाना खा चुका था, मोहन घर जा चुका था, हम किताब पढ़ चुके थे। तो देखिए दोस्तों लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आ रहे हैं।
इसलिए यह टेंस मतलब ये जो वाक्य हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के होगा। और देखिए दोस्तों ये जो चौथा है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान इसका क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय भी साथ में रहे तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, रहा था, रही थी, रहे थे, ये रहे और प्लस समय भी रहे। जैसे वह 3 घंटे से पढ़ रही थी, मतलब देखिए यहाँ पर समय भी है 3 घंटे से और यहाँ पर रही थी, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। और दूसरा है सोनू सुबह से खेल रहा था, तो यहाँ पर देखिए टाइम भी आ गया, सुबह से खेल रहा था और यहाँ पर रहा था हो गया। ये हम 10 बजे से पढ़ रहे थे, तो देखिए 10 बजे यहाँ पर टाइम भी आ गया, यहाँ पर रहे थे। सीमा 2 साल से हिंदी बोल रही थी, तो देखिए यहाँ पर 2 साल टाइम आ गया और प्लस रही थी। तो दोस्तों देखिए ये सब वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हो गए। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो टेंस का जो तीसरा भाग होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। इसका पहचान क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन घर जाएगा, मोहन घर जाएगा, लास्ट में गा आ गया। सोनू खाना खा रहा होगा, हम पढ़ रहे होंगे, लास्ट में गा आ रहा, लास्ट में गा, होगा, होंगी, होंगे। और वह बाजार जा रहा होगा, तो लास्ट में होगा आ गया। सीमा खाना खाएगी, हम टहलने जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लास्ट में गा, गी, गे आदि शब्द आ रहे हैं, तो ये फ्यूचर टेंस के वाक्य हो गए। तो दोस्तों देखिए फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, जिसे अनिश्चित भविष्यकाल कहते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसे हिंदी में पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। और चौथा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। तो दोस्तों आइए इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं चारों के बारे में। दोस्तों देखिए पहला है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। इसका पहचान क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे सोहन किताब पढ़ेगा, मोनू पत्र लिखेगा, हम हॉकी खेलेंगे, तुम खाना खाओगे, सोनिया खाना बनाएगी। तो देखिए लास्ट में गा, गा, गे, गे, गी, मतलब गा, गे, गी यही सब आ रहा है। तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के वाक्य हो गए। और इसका नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान इसका क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, रवि सो रहा होगा, सोनिया दौड़ रही होगी, आकाश और अमन दोनों पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे, हम पत्र लिख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर होगा, होगी, होंगे, मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आ रहे हैं। तो ये फ्यूचर टेंस के फ्यूचर मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हो गए। तीसरा देखिए दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचान क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन पढ़ने जा चुका होगा, सोनू खाना खा चुका होगा, हम पत्र लिख चुके होंगे, सीमा बाजार से आ चुकी होगी, वे बगीचे में टहल चुके होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आ रहे हैं। तो ये किस टेंस के वाक्य हो गए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हो गए। तो दोस्तों चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान इसका क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे प्लस टाइम भी रहे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो दोस्तों देखिए, तो इसमें जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द फिर प्लस मतलब टाइम भी रहे। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल से,
हम सुबह से पढ़ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर टाइम भी आ गया, आ रहे होंगे। मोहन 2 घंटे से खाना खा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर टाइम भी आ गया और रहा होगा आ गया। तीसरा है बच्चे 4 बजे से अभ्यास कर रहे होंगे। चौथा है तुम दोपहर से सो रहे होगे। तो इसमें देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आ रहा है, प्लस टाइम भी आ रहा है। तो दोस्तों यह है फ्यूचर टेंस के मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हो गए। दोस्तों जितना भी हम लोग पढ़े हैं पीछे उतना समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों उसी चीज़ को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो आइए समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। ये रहा हमारा ट्रिक। देखिए दोस्तों, टेंस यानी काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, तुम पानी पी रहे हो। तो इस तरह के वाक्य प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। और पास्ट टेंस के वाक्य जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वे किताब पढ़ रहे थे। ऐसे मतलब जो भी होता है, जितना भी बहुत उदाहरण है। और इसका देखिए भविष्य काल का जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे, होगा, होंगी, होंगे, यही शब्द आते हैं। तो ये भविष्य काल के होते हैं। जैसे वह घर जा रहा होगा, वह किताब पढ़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा। तो इस तरह के वाक्य फ्यूचर टेंस में आते हैं। वर्तमान काल का मतलब ही है जो चल रहा है अभी। जैसे और इसका भूतकाल जो बीत गया है, भविष्य काल जो आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, प्रेजेंट टेंस के जो होते हैं प्रकार, 4 प्रकार होते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, इससे पहचाना जाता है इसको। और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा है, जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यही रहता है, लेकिन इसमें प्लस समय आ जाता है। जैसे वह 2 बजे से खेल रहा है, वह 4 बजे से सो रहा है। तो इस तरह के वाक्य इसमें आ जाते हैं। नहीं तो पूरा यही वाला रहता है इसमें, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम इसमें रहता है। इसमें टाइम नहीं रहता है, लेकिन इसमें टाइम रहता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों देखिए, पास्ट टेंस के प्रकार 4 होते हैं। जैसे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, इनके अंत में आते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसके अंत में आता है। जिस वाक्य के अंत में ये सब आएंगे, ये इस टेंस का वाक्य हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य। तो देखिए दोस्तों, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, प्लस समय भी आता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इन दोनों समान रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें समय आ जाता है और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहता है इसमें। इसी प्रकार देखिए, फ्यूचर टेंस के प्रकार 4 होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आते हैं, फ्यूचर टेंस के वाक्य कहलाते हैं। और जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा गया है। और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस वाक्य के अंत में देखिए, इनमें मतलब जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा गया है। और जो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये देखिए इसी का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये तो सेम इसी का है पूरा। देखिए प्लस इसमें समय सिर्फ ज़्यादा दिया है इसमें बढ़ा के, नहीं तो इसमें यही वाला है। देखिए रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, प्लस इसमें समय दे दिया है और ज़्यादा अंतर नहीं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को टेंस के प्रकार और टेंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।